बच्चे भी सुखी, टाइम पर सब कुछ उपलब्ध करा होगा मालिक। इस समर्थ की शरण माने के बाद, कबीर साहब की शरण माने बाद, और बुराई सारी छोड़ दे। उस परमात्मा के पाने के लिए फिर हमने कैसा समर्पण करना पड़ेगा। जब ये ज्ञान समझ में आ जाता है तो क्या बताते हैं, फिर वो प्राणी परमात्मा से ऐसे जुड़ जाता है, कुर्बानी कर देता है अपने जीवन की, तो तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। क्या बताते हैं, लागी का मार्गे और है लग चोट काल जा करके, लागी का मार्गे और है लग चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्गे और है लगे चोट काल जा करके। जब पुण्यात्माओं को ये ज्ञान हो जाता है कि मनुष्य जीवन इसे हमने करना क्या चाहिए था और कर क्या रहे हैं, कहते हैं फिर उसके जो खटक लगती है हृदय में, उसके सारे विचार आव भाव और संसार से वो विरक्त हो जाता है, उसको वैराग्य हो जाता है। अब क्या बताना चाहते हैं कि जैसे एक किसी भगत का बनाया हुआ एक ये शब्द है, इसको सुनाते हैं, थोड़ा निष्कर्ष निकालेंगे। इसमें क्या बताया है कि किन किन महापुरुषों को ये ज्ञान हुआ, उन्होंने घर भी त्याग दिए परमात्मा प्राप्ति के लिए, और हम काम नहीं छोड़ सकते 2 घंटे का ऐसे अनमोल काम के लिए। तो क्या बताते हैं, जिनके यह खटक लगेगी हृदय में, कबीर साहब कहते हैं आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि कबीर वैद बुलाइया और पकड़ के देखी बाँ, और वैद न वेदन जान ही मेरे कर कलेजे वहां। कहते ना जाने काल की कर डारे, किसी भी ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। जो नानक साहब जी कहते हैं, यहीं पर कबीर साहब कहते हैं कि उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, कहाँ बैठा हूं ऐसे गंदे लोक में, और क्या मैं खुश हो रहा हूं, एक पल का भरोसा नहीं। तब कबीर साहब कहते हैं ऐसी स्थिति आ गई भगत की, अपने ऊपर ही बताते हैं, परमात्मा ढाल कर हमें सतर्क करते हैं कि जब तुझे भगवान की सही लो लाग जाएगी लगन, फिर ये स्थिति होगी, ना खाने में रुचि रहे, ना गाने बजाने और नाचने में रुचि रहे, संसार के सब बकवास दिखाई देंगी, जो नाचने गाने दारू घूटी लाले सिनेमा देख फलान कर। तो कबीर साहब कहते हैं जब भक्त ऐसी स्थिति में आ गया, घर वालों ने सोचा तो बीमार हो गया, रोगी हो गया, वैद बुलाया, उसने वैद ने बांह पकड़ के देखी नब्ज, और कहा इसको तो रोग तो कोई दिखता नहीं, समझता ही है तो, और सूखन लग रहा, कुछ खाता न पीता, कोई विशेष रुचि नहीं किसी वस्तु में। तो कबीर साहब कहते हैं कबीरा वैद बुलाइया पकड़ के देखी बाँ, और वैद न वेदन जान ही मेरे कर कलेजे वहां, लागी का मार्गे और है लागे चोट काल जा करके, लागे चोट काल जा करके, लागे चोट काल जा करके, लागी का मार्गे। बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना, बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना, कोई घड़ी सदी थी आवन की साधु का हो गया आना, कोई घड़ी सदी थी आवन की साधु का हो गया आना, ये मुआ मर्ग जिवा दियो नत तार धरो न बना, ये मुआ मर्ग जवा दियो नत तार धरो न बाणा।
वो जिंदा कर दिया ढोर था। शस बना परीक्षा करके, शस बना परीक्षा करके, शस बना परीक्षा करके लागी का। के लागी का मार्ग और है लग, लग चोट काल जा करके, लग चोट कले जा करके लागी का मार्ग। भाई गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया बगमा बाण, जिन गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया बगमा बाण। गुरु महल जना ने भेज थे डोडी पे अलख लखाना, गुरु महल जना ने भेज थे डोडी पे अलख जगाना। व्यंजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना, व्यंजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना। तन पड़ गया कमजोर था ना खाया उदर भर के, ना खाया उदर भर के, ना खाया रे उदर भर के लागी का मार्ग, लागी का मार्ग। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं बाजीता अचरज हुआ, कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं बाजीदा अचरज हुआ। रही उठन आड़ी चीज नहीं गया ओडे सलानी सुआ, रही उठन आड़ी चीज नहीं गया ओडे सलानी सुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं बाजीदा अचरज हुआ, कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं बाजीदा अचरज हो। जिन किया अचंबा गोर था तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के लागी का। के लागी का मार्ग और है लग, लग चोट काल जा करके, लग चोट काले जा करके लागी का मार्ग। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा, सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। कदे पालकियों में चालते आज ठालिया गुदड़ बारा, कदे पालकियों में चालते आज ठालिया गुदड़ बारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कौन बासारा, सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कौन बासारा। शोर मचा रणवास में ना देखा पीछा फिर के, ना देखा पीछा फिर के, ना देखा रे पीछा फिर के लागी का मार्ग। लग चोट काल जा करके लागी का, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके लागी का मार्ग। रे लग चोट काल जा। कुएं में शेख फरीद ने किसी
मीठी बोली भाषा कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली भाषा। तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा। तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा। मेरे दो नैना ना छेड़ियो मन राम मिलन की आशा। मेरे दो नैना ना छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा। जिन करी तपस्या गोर थी वो ओए आसरे अर्क। वो ओए आसरे अर्क। वो ओए आसरे अर्क लागी का। लग चोट काल जा करके लग चोट काल जा करके लागी का। भाई पीपा दरिया में कूद गया जिन कैसी करी डेठाई। पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी डेठाई। वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। कै मंगलानंद चेतियो तुम सोच समझ मेरा भाई। कह मंगलानंद चेतियो कुछ सोच समझ मेरा भाई। बिन चेते यु झूठा शोर है कुछ जाइयो सुकर्म करके। कुछ जाइयो सुकर्म करके जाइयो रे सुकर्म करके लागी का मार्ग। चोट काल जा करके लागी का मार्ग। रे लगे चोट काल जा करके। अपने आत्माओं एक छोटा सा उदाहरण देंगे जो बड़ा सक्सेस होगा आपके लिए इस सत्संग में। जैसे ये प्राणी जितने भी थे परमात्मा पाने की तरफ में प्रेरणा पाकर के परमात्मा की महिमा सुनाने वाले तो बहुत संत मिल जाते हैं, लेकिन सच्चा मार्गदर्शक न मिलने से वो प्रयत्न भी व्यर्थ जाता है। गोपीचंद राजा थे, भर्तरी राजा थे, प्रेरणा पाकर के घर त्याग दिया, गोरखनाथ का फंस गए, आकाश से गिरे खजूर में टिक गए। अब सोचना आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो। आप एक सिंपल सोल नहीं हो, आम आत्मा नहीं हो, तो सामान्य नहीं, बहुत लाडली परमात्मा की आत्मा कबीर साहब की। पर युगों युगों से वो आपके पीछे और आप आगे आगे भाग रहे हो। ऐसे ही एक शेख फरीद नाम का पुण्यकर्मी प्राणी मुसलमान धर्म में जन्मा, बचपन से घर त्याग दिया, परमात्मा प्रेरणा पाके आगे फंस गया एक ऐसे अज्ञानी संत के तपस्वी के। अब जैसा गुरुजी, और वो गुरुजी भी ऐसा तपस्वी ऐसा सिद्ध पाक रहा था वहां पर। एक बार शेख फरीद, क्योंकि वो तो परमात्मा पाने के लिए घर से निकला था, संत ने उसके गुरुजी ने आश्रम बना रखा था, फक्कड़ फकीर थे वह, और उस आश्रम में 8-7 सेवक रहा करते थे। गुरुजी तपस्वी था, तपस्वी में तामस गणा होता है, क्रोधी गणा था, जरा सी भी कोई गलती कर देता था उसको डंडों से कूटता था, कई दिन सेवा नहीं देता था। अब शेख फरीद वो तो परमात्मा पाने के लिए निकली आत्मा थी, सिर धड़की बाजी ला रखी, गुरुजी का वचन शिरोधारी है, कुछ भी कह दे सो ही होगा। जिस कारण से उस संत के हृदय में चढ़ रहा था कि अभी बालक तो ये है, कोई ऐब नहीं, कोई छल कपट नहीं, दिन रात आज्ञा का पालन आज्ञाकारी है। तो जिस कारण से अन्य शिष्यों को ईर्षा होगी, गुरुजी तो इसको ज्यादा महत्व देते हैं। वो क्या कर रखा था कि रोजाना प्रत्येक एक सेवक की सेवा लग्या करती, सारा काम वो करा करते। उन्होंने बांट रखी थी, जैसे कपड़े धोने का यो करेगा तो रोटी खाने का बनाने का और हुक्का भरने का यो एक की सेवा लगती थी।
और हुक्का पिया करता वो संत। तो क्या करते थे, खाना खाता था, जो खाना खिलाता था वही हुक्का भर के पिलाता था, उनकी सेवा थी। और उस संत ऐसा क्रोधी था, सोने से पहले खाना खाता, खाना खाते ही हुक्का चाहिए उसने 5 मिनट के अंदर अंदर, नहीं तो धरती आसमान एक कर देता उनके लिए। और जो ऐसी किसी समय पर वस्तु नहीं देता था तो उसको कई दिन सेवा से वंचित कर देता था, बोलता नहीं था, बार एक लोग बैठा देता था, मैं शकल भी ना दिखाना परे पड़ा रहे। तो उन अन्य शिष्यों ने सोचा कि कोई ऐसी गलती में आवा यू शेख, यू फरीद गुरुजी के हृदय से उतर जा। उन्होंने क्या किया कि गुरुजी खाना खाने के बाद हुक्का जरूर पीते हैं, हुक्का ना देने से न फिर ये घने दुखी हो जाते हैं। शेख फरीद ने आग बनाई, उस दिन सेवा थी उसकी, हुक्का के लिए जैसे खाना बनाते हैं वह आग तब बनी जाती है। और पता था उसने इतनी ऐसी व्यवस्था आती, खाना खिला के हुक्का भर कर 5 मिनट 2 मिनट में दे दूंगा। अब वो खाना खाने चला गया, पीछे चेला नाग बुझा दी वह सारी। वो खाना खिला के आया, देखा चूल्हे में आग नहीं। उन्होंने सोचा बात बिगड़ गई। थोड़े से मौसम ऐसा था वर्षा का, तो उसने सोचा ये साथ में गांव है, आधा किलोमीटर की दूरी पर, वहां धुआं उठता दिखा कि जाकर किसी माई से अग्नि ले आता हूं। वो चलम में हुक्का तमाकू डाल के हाथ में लेकर चल पड़ा पूरी स्पीड तय। वहां जाकर उस माई से कहने लगा, माई आग देना, आग देना, अग्नि देना, हुक्का भरना है। वह माई आग सलगावे थी, कभी बुझ जावे थी, फिर मारती फूक धुम्मे में, आंखें उसकी लाल हो रही। वो देख कर उसने कहने लगी कि आग में ना मिलती, आंख फोड़वा ले, आंख आंख फोड़ ले, आंख फोड़े तो आग मिले। उसने सोची गुरुजी नाराज ना होने चाहिए, आंख कान के फूकूंगा, आंख में दे के चिमटा और फोड़ दी। माई दूसरी भी फोड़ू। उन्होंने देखी तो कर दिया काम इसने, तो वह कह रही थी छो में गुस्से में, वह डरगी तक उस नाथ का चेला बाबा का, अरे तेरी सहायता होगी। वो सारी चलम आग काट दी चूल्हे में, तो बाहर धर ले बाबा जी। और उस आंख ने वहीं गिर के शेख फरीद बांध के आंख के कपड़ा और धर के चलम फटाफट फिर दौड़ दिया स्पीड तक। अब उस गुरुदेव ने 5 मिनट बाट दे के इंतजार करी, 6 मिनट करी, 7 मिनट, 8 मिनट, फिर आवाज लगाई रहा शेख फरीद, हुक्का नहीं लाया। अब वो थोड़ी दूरी पे था, उन्होंने फिर दूसरी आवाज लगाई रहा, कित बर गया। उसने सुन गई आवाज है, गुरुजी आवाज लगा रहे हैं। कहने लगा आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। कहने लगा रे आ गया कि देर कर दी गुरुजी, ऐसे ऐसे आग बुझ गई थी, इस गांव से जाके लाया हूं। अच्छा रख दे। वो तो कापीन ला गया, कहने लगा आंख कह ला गया, जैसे जल्दी में होता ना ऐसे ऐसे हो गया, बस कोई कोई खास बात नहीं। अब गुरुजी तो पी का हो गया, माई ने सोची है तो बात बिगड़ गई। अरे यू गुरुजी इसका न पता लगेगा तने पता नहीं के शराब दे देगा। वह लेकर वह आंख धर के एक ढक्कन पे अर ले आई, महाराज जी आगे रोने लगी, महाराज जी माफ कर दो, मेरे गलती होगी नहीं होगी। अब वो संत सोचा क्या होगी माई, आपका चेला गया था कि नहीं लेने, और मैं धूमे में दुखी हो रही थी। यू कहने लगा माई आग दे दे, मेरे से गुस्से में बात निकल गई स्वाभाविक कि आग वैसे नहीं मिलती, आंख फुड़वानी पड़े। इसने जब चिमटा दे आंख काट दी। अन्य बोला माई दूसरी भी काट दूं, निकालू, और महाराज जी मेरे पर गलती होगी, माफ कर दो, मैं माफी मांगना आई हूं। अब उस गुरु ने कहा कि शेख इधर आ फरीद, बुलाया, कहा जी जो कपड़ा क्यों बांध रखा है। जी बेसाफ की दया है। खोल इस कपड़े ने, कपड़ा खोल लाता, आंख नो की नो पाई इसकी, लेकिन थोड़ी छोटी होगी। अब वो माई अपनी आंखों देख रही, किस बाबा जी में तो बड़ा चमत्कार है भाई, कमाल कर दिया उसने, सारे गांव में बता दी। अगर आंख आ रही और उसकी आंख नो की नो कर दी उस संत ने, तो वो धीरे धीरे सारे आसपास के क्षेत्र में उस संत की गजब की महिमा होगी और बड़ा महिमा का पात्र बन गया। अपने आत्माओं, परमात्मा कहते हैं
शब्द महल में सिद्ध 24, हंस बिछोड़े विश्व बीसा। एक सिद्धि जल पैर डलाई, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि कुछ खावन पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे, एक सिद्धि तन हंस निहारा, एक सिद्धि तन कष्ट जा रहा। ये सिद्धियां हैं कुछ, और ये किसी विशेष साधना तपस्या से एकादि सिद्धि मिल जाती है और वो परमात्मा की ही होती है। उसी से हम भिखारी बनकर यही प्राप्त कर लेते हैं। एक सिद्धि होती है जो शरीर का कष्ट निवारण कर देती है, जैसे कई झाड़े लुआते हैं, उनके झाड़ों से आराम हो जाता है, तो वो झाड़े ला सके हैं। अगले जन्म में बन गया गधा, बताओ झाड़े का कैसा रल गया। तो कहने का भाव ये है कि इतना सिद्धि युक्त संत और उसका चेला शेख फरीद तो निश्चिंत हुआ बैठा था। शेख फरीद तक जो गुरु जी कहे फाइनल है, ये तो इतने सिद्ध पुरुष है, मेरी आंख भी ठीक कर दी। गुरु जी की मृत्यु होगी, वहां चेलों की खेचातानी होगी, शेख फरीद आश्रम छोड़ के, और जैसा गुरु जी ने बताया था तपस्या करने से भगवान प्राप्ति होगी। पहले तो वैसे तपस्या करी, फिर सोचा भाई भगवान पाना है, निकले इसीलिए हैं। बाहर बैठने से कौवे कावे मच्छर वच्छर गणे तंग करा करते। उसने क्या किया, एक कुआं था वृक्ष के नीचे, और उस टहनी के बांध के रस्सा और कुएं में उल्टा लटक गया, पैर बांध गया, और सारा उसके रहे अंदर रहे, बाहर आकर थोड़ा सा आहार करे, फिर वापस उसमें चला जा। ऐसे 12 वर्ष तक उल्टा कुएं में लटक कर तपस्या की। वो जब बाहर आकर बैठा, काफी देर सुस्ता रहा, सुस्ताने के लिए बैठ गया, एक लकड़ के कड़ ला के कमर लगा के। कौविया ने सोची ये आदमी मर गया। वह कौवे आगे, उन्हें देखा आसपास उसका सारा अस्थि पिंजर हो रहा, खाया न पिया कुछ। कहते हैं 12 वर्ष में 1.25 मन अन्न यानी 50 किलो अन्न खाया था 12 वर्ष में। हिसाब ला के देखो कै ग्राम रोज का हो गया। तो कहीं उन्हें मांस दिखाई नहीं दिया, उन्हें सोची आंख निकाल लो, माथे पे बैठ गया आके। तब शेख फरीद ने हाथ जोड़ कर कहा, भाई कौवे मेरी आंख छोड़ दो, मेरा शरीर पे कितना मांस उसने चुन लो, तुम अपनी भूख मिटा लो, मेरी आंख ना फोड़ियो, और हो सकता मुझे भगवान का दर्शन हो जाए, उसकी आस में बैठा हूं मैं, आंख छोड़ दियो। जब बोला तो कौवे उड़ गया कि तो जीव है। उसने सोची अब तू फिर कुएं में लटक जा, ये बार आंख भी जाएंगी तेरी। उल्टा लटक गया, रोआ बैठा पड़ा उस कुएं में। हे भगवान, शरीर का अंत हो गया और दर्शन आपने दिए नहीं, हे परमात्मा मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। उसी समय वो परमात्मा आए, कबीर भगवान सतलोक से चलकर अल्लाह अकबर, और कुएं पर खड़ा होकर वो रस्सा में लटक रहा था ना, नीचे रस्सा बांध के उसको खींचा ऊपर ने, बाहर निकालना चाहा। अब शेख फरीद जब ऐसे कुएं में लटकता था तो वहां ये ग्वाले आ जाते थे, गडरी बकरी भेड़ चराने वाले, वो शरारत कर देते थे, रस्सा पर डंडा रोड जाके उन्हें ऐसे घुमा छोड़ देते ला के। वो कभी नून सिर लगता उसका, कभी कुएं में इधर लगता, वो न्यू करके बेचारा अपना टाइम पास करता। उसने सोचा कोई शरारती फेर आ गया, इसने बाहर ही निकाल लिया मैं तो। जब परमात्मा ने बाहर निकाला, बाहर निकाल कर ऐसे उल्टा लटके लटके वो कहता है शेख फरीद के भाई मैंने के बिगाड़ा तेरा, मुझे मत छेड़, मैं अपना काम कर रहा हूं, तू अपना काम कर, मुझे ना तंग करे। संतों को सताया नहीं करते। परमात्मा ने पूछा कि क्या कर रहे हो आप भगत जी? कि मैं परमात्मा के दर्शनार्थ, परमात्मा पाने के लिए और भगवान के दर्शन दीदार करने के लिए मैं अपनी साधना कर रहा हूं। कबीर साहब ने कहा कि मैं हूं भाई वो अल्लाह अकबर, मैं हूं भगवान। मैंने बोला मजाक मत करे, भगवान के बारे में मुझे मजाक सहन नहीं होता, तू अल्लाह नहीं हो सकता। परमात्मा बोले कबीर जी के और कैसा होता अल्लाह, क्यों तो निराकार है, वो तो बेचून है, फिर आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? उसके दर्शन के लिए, उसके दीदार के लिए ये साधना कर रहे हो? हाँ, उसके दर्शन करने के लिए। भले आदमियों, अपनी थ्योरी तो सोचो क्या कह रहे हो।
एक तरफ तक कह रहे हो भगवान निराकार है, फिर उसको देखना भी चाह रहे हो तुम, है पाताल में जा रही तुम्हारी बुद्धि। अपने आत्मा कहते हैं ज्ञान कर गाम का तो चमका ऐसा व्याग्र। जब उसने ये सुना कि एक तरफ तुम देखना चाह रहे हो और फिर उसको निराकार बता रहे हो, फिर क्यों डलेट हो रहा है। अब उसने सोची शेख फरीद ने कि भाई आदमी तो काटेगा ही, भगवान तो नहीं हो सकता पर बाखबर अवश्य है। जैसे कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में लिखा है कि हजरत मोहम्मद जिसको अपना खुदा मानते हैं वो खुदा कह रहा है कि ए पैगंबर तो इन काफिरों की बात मत मानना, ये कबीर को भगवान नहीं मानते, ये तो देवी देवता अन्य बुत पूजा में लगे रहते हैं, इनके साथ संघर्ष करना उस कबीर के लिए, इनकी बातों मत आना, लड़ना नहीं। फिर वो परमात्मा वही है जिसने सारी ब्रह्मांड की रचना की, 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ ले। एक तो इसे हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस परमात्मा के पाने और उस परमात्मा से अपरिचित है, किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत को खोजने की ही कही है। ऐसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि अर्जुन तू उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उनको दंडोत प्रणाम करने से, नम्र होकर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो गीता ज्ञानदाता भी उस तत्वब्रह्म से अपरिचित है, उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। तो उसके यह बात समझ में आ गई कि संत पक्का है, ये तो सही आदमी टकरा गया, चरण पकड़ लिए नो के नो और कहा मुझे मार्ग बता दे कैसे मिला भगवान। परमात्मा बोले तेरा यकीन हो या ना हो वो परमात्मा तो मैं हूं, लेकिन मेरे दर्शन से मोक्ष नहीं होगा, मैं जो साधना बताऊंगा उससे तेरी मुक्ति होगी और तब तू वहां जाएगा जहां जाने के बाद फिर कभी लौट कर संसार में नहीं आते, सदा सुखी होगा। तब उसको धीरे धीरे कोई आहार कराया, फिर परमात्मा ने कहा भूखा मरे भगवान नहीं मिलता, इस शरीर से क्यों दुश्मनी कर रखी है तुमने, गलत साधना गलत संत टकरा के। तब परमेश्वर कबीर जी ने वो परमात्मा मिले, उनको नाम दिया और जब शेख फरीद का कल्याण हुआ। पुण्यात्माओं आज आपको वही साधना सहज में मिल गई और समझा है तो सर दर पाओ और बहुर नहीं रहे सादा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप ये चंद पुण्यात्माएं उनकी महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। पुण्यात्माओं आप अभी बच्चे हो इस आध्यात्म मार्ग के, इसलिए आपको ये मालूम नहीं कि आप कितना लाभ प्राप्त कर रहे हो, आपका कितना उपकार हो रहा है। परमात्मा कबीर जी जो काशी में बनारस में जुलाहा रूप में आए थे, दानक रूप में, वो पूर्ण परमात्मा है और आप सभी आत्माएं इस पृथ्वी पर या अन्य लोकों में, इस काल के लोकों में या अन्य स्थानों, वो सभी परमेश्वर कबीर जी की आत्मा है, उसके बच्चे। और हम यहां पर आए, हमने बहुत बड़ी गलती करी थी, अपने परमात्मा को भूलकर उस परमात्मा से हम हृदय हटाकर और यहाँ का जो भगवान है ब्रह्म ज्योति निरंजन सरपुरुष, इस पर आसक्त हो गए। एक समय ये तपस्या कर रहा था एक पैर पर खड़ा होकर के सतलोक में, और हम इसकी इस अदा पर कुर्बान हो गए, फिजा हो गए। क्यों?
क्योंकि हमें सारा सुख था वहां पर। हमारे को हमारे पिता ने सर्व सुविधा सब सुख दे रखे थे। जिस परमात्मा ने हमारी सारी सुविधा की व्यवस्था कर रखी थी, उसको छोड़कर हम केवल इसकी इस अदा पर कुर्बान हो गए, इसको चाहने लग गए हृदय से। परमेश्वर ने बहुत बार आकाशवाणी की कि बच्चों, इसकी क्रिया को मत देखो, आप मस्त रहो। हम ऊपर से तो सावधान हो गए, अंदर से कसक गई नहीं। तो जिस कारण से परमात्मा के दिल से उतर गए हम पतिव्रता पद से गिर गए। परमात्मा कहते हैं जो पतिव्रता पद पर नहीं है, उसका कहीं भी आदर हुआ नहीं करता। हम भगवान के दिल से गिर गए, उतर गए, और फिर इसके ऊपर आस्था बन गई। अपनात्माओं, यही रोग हमारे आज विद्यमान है प्रत्येक प्राणी का। तो फिर क्या हुआ कि इस ज्योत निरंजन काल भगवान ने परमात्मा से कुछ याचना की। परमेश्वर कबीर जी ने पूछा, क्या चाहता है तू ज्योत निरंजन? क्यों तू खड़ा होकर तप कर रहा है? तब इसने कहा कि भगवान, जिस स्थान पर हम रह रहे हैं, ये स्थान मेरे लिए थोड़ा है, मुझे अकेला इंडिपेंडेंट स्थान दो, दया करो। परमात्मा ने इसको 21 ब्रह्मांड दान कर दिए, गिफ्ट इसका दे दिया। जैसे एक साहूकार पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट उसके अलॉट कर दे के लिए वह ले जाते रहे। फिर इसने सोचा इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करूं, उसके लिए इसने फिर तप किया। परमात्मा ने पूछा, तू क्या चाहता है? इसने कहा कि मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करने की का मटेरियल दे दो, रचना सामग्री दो, कृपा करो। परमात्मा ने इसको 3 गुण और 5 तत्व दे दिए कि ले अब खेल खिलौनों से। फिर इसने फिर तपस्या की। इस काल भगवान ने, जिसके लोक में हम यहां महाकष्ट उठा रहे, तब परमात्मा ने पूछा, अब क्या चाहता है तू? इसने कहा कि मेरे को कुछ आत्मा भी दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता है।